हेलो दोस्तों, मैं ख्याति बुद्धदेव स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर की चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम सबकी फेवरेट और फास्ट हिटिंग ब्रांड यानी कि मैगी 2 मिनट्स इंस्टेंट नूडल्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि मैगी ने कैसे इंडियन मार्केट में अपनी मोनोपोली बना ली और कैसे बैन होने के बावजूद जब वो रिटर्न हुई तो कैसे उसने अपना मार्केट फिर से कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मैगी बनी कैसे। 1872 में स्विट्ज़रलैंड में मर्दों के साथ साथ औरतें भी फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाती थी, तो उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था कि वो खाना बना पाए और हेल्दी फूड खा पाए। इसलिए स्विट्ज़रलैंड के स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम था जूलियस मैगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो कुछ ऐसा बनाए जो हेल्दी भी हो और बहुत ही जल्द बन जाए, और वहीं से बनी हमारी प्यारी मैगी। मैगी का नाम जूलियस के सरनेम पर से रखा गया है। मैगी प्रोडक्ट एक बहुत ही प्रोटीन रिच फूड और रेडीमेड सूप था। अब मैगी की सक्सेस स्विट्ज़रलैंड के बाद जा पहुंची जर्मनी, और उसके बाद 1912 में यूएस और फ्रांस में भी मैगी एक्सपोर्ट होने लगी। जूलियस मैगी के मर जाने के बाद 1947 में नेस्ले कंपनी ने मैगी को खरीद लिया, और बहुत ही इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के चलते आज मैगी हमें हर घर में देखने को मिल रही है। 1984 में मैगी ने इंडियन मार्केट में कदम रखा। इसी वक्त इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था, जहां से मैगी ने अपना टारगेट ऑडियंस खड़ा कर लिया। इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने के बाद मैगी ने अपना कदम इंडियन अर्बन मार्केट के बच्चों को टारगेट करने में रखा, और वहाँ से भी उसे बहुत प्यार मिला। धीरे धीरे उसने अडल्ट्स के बीच भी हंगामा क्रिएट कर दिया। इंडिया में मार्केट कैप्चर करने का इसका मेन रीज़न एक ये भी था कि मैगी ने अपना सेलिंग पॉइंट चेंज नहीं किया। स्विट्ज़रलैंड में भी उन्होंने विमेन को ही टारगेट किया था, और इंडिया में भी उन्होंने विमेन को ही टारगेट किया। अब इंडिया में भी एक ऐसा वक्त चल रहा था जहाँ लेडीज़ जो है वो बाहर निकल के कमाना चाहती थी, इसलिए उन्हें भी खाना पकाने में प्रॉब्लम हो रही थी। इंडियन क्यूजिन्स जो हमारे हैं उसे पकाने में बहुत टाइम लगता है, और तब जब ये मैगी आई जो सिर्फ 2 मिनट में बन जाने लगी तो इंडियन विमेन के लिए ये एक ब्लेसिंग बन गया। उन्हें ये काफ़ी रिलैक्सिंग और अच्छा टास्क लगा, इसलिए भी मैगी को काफ़ी सपोर्ट मिला। इसी के साथ साथ बच्चों को भी इसका टेस्ट पसंद आने लगा, और ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस था, इसलिए मम्मीज़ भी अपने बच्चों को ये देने लगी। अब हमारे इंडिया में दोस्तों एक हैबिट है कि बच्चों के लिए जो नाश्ता बनता है वही बड़े लोग भी खा लेते हैं, तो धीरे धीरे ये मैगी बड़े तक भी पहुंचने लगी, और बड़ों में भी इससे बहुत प्यार मिलने लगा। हमारी जो मैगी है वो इंडिया के लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड है इंडियन टेस्ट के हिसाब से, इसलिए भी ये इंडिया में काफ़ी चल रही है। आपको जो इंडियन फ्लेवर्स है वो किसी और कंट्री में ईजिली मिलेंगे भी नहीं, इसलिए इंडियन फ्लेवर्स के चलते भी इसे मार्केट में काफ़ी सपोर्ट मिला है। आज नेस्ले कंपनी का 25% प्रॉफिट सिर्फ मैगी की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, इसी से हम जान पाते हैं कि अपने टारगेट ऑडियंस को राइटली आइडेंटिफाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और अगर उसके बाद आप अपनी सही यूएसपी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही। आज इंस्टेंट नूडल्स के मार्केट में मैगी का 60% शेयर है। आइए अब हम जानते हैं कि मैगी बैन हो गई, हमने मैगी को बैन पीरियड में इतना मिस किया, फिर भी रिटर्न होने के बाद उसने कैसे अपने मार्केट को वापस कैप्चर कर लिया। लेकिन इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो बैन क्यों हुई थी। FSSAI ने अप्रैल 2015 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के मैगी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सरप्राइज चेकिंग की, और वहाँ से पाया कि मैगी के कुछ सैंपल्स में लेड का अमाउंट परमिसिबल अमाउंट से ज़्यादा पाया गया है। इसी के साथ साथ उसमें MSG भी पाया गया, यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो फूड आइटम्स में अलाउड नहीं है। इसलिए FSSAI ने मैगी को 5 मंथ्स के लिए बैन कर दिया। ये बैन हुआ तो डेफिनेटली नेस्ले कंपनी ने उसे अपोज किया और कहा कि MSG जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस का एक एलिमेंट बन चुका है और री इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो री इंस्पेक्शन के लिए ये सैंपल्स को कोलकाता भेजा गया, लेकिन जजमेंट नेस्ले के अगेंस्ट हुआ। इसलिए मैगी कंपनी अब जब तक क्लीन चिट प्रूव ना हो जाए तब तक के लिए बैन हो गई, और 320 करोड़ रुपीज़ की मैगी को डिस्ट्रॉय किया गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो सेलिब्रिटी एम्बेसडर्स थे मैगी के, जैसे कि अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित वगैरह वगैरह, ये सबके सामने क्रिमिनल केसेस हुए। इसी के साथ साथ अब मार्केट में इंस्टेंट नूडल्स के मार्केट में 60% जगह खाली हो गई थी, इसलिए सभी कॉम्पिटिटर्स टूट पड़े, जैसे कि यिप्पी, वाई, टॉप रेमंड, पतंजलि नूडल्स, सभी क्लेम करने लगे कि उनके नूडल्स जो है बहुत ही सेफ़ है। और ये होता भी क्यों नहीं, उन्हें भी तो प्रॉफिट करना था।
इसी के साथ साथ नेस्ले कंपनी को भी डैमेज पे करना पड़ा पूरे 640 करोड़ रुपीस का। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इनफैक्ट यहाँ से कहानी ट्विस्ट लेती है। मैगी की प्रोडक्ट बैन हुई थी लेकिन मैगी की ब्रांडिंग नहीं। मैगी के प्रोडक्ट मार्केट में ना होने के बावजूद मैगी ने अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बंद नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा एडवांटेज उठाया और सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से वो लोग ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट होने लगे और उन्हें बताने लगे कि बहुत ही जल्द उनकी मैगी वापस सेफ़ तरीके से रीलॉन्च होगी। इसी में लोग कमेंट करके बताने लगे कि वो मैगी को कितना मिस कर रहे हैं, जिसके रिप्लाई में भी मैगी ने एक इमोशनल कैंपेन बनाया कि मैगी भी अपने कस्टमर्स को मिस कर रही है और एक इमोशनल बॉन्ड वहाँ से बनता चला गया। इसी के साथ साथ मैगी ने कुछ कस्टमर हेल्पलाइन नंबर्स और कस्टमर्स क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ FAQ पेजेस भी बनाए। नवंबर 2015 में FSSAI ने उसे क्लीन चिट दे दी और मैगी फिर से रेडी थी एक और बार मार्केट में लॉन्च होने के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने वेलकम बैक कैंपेन चलाया और फिर से अपने ऑडियंस के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाया। मैगी के वेलकम होने से पहले उसने सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ टाई अप कर लिया था और मैगी के रीलॉन्च होने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर स्नैपडील जो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसमें मैगी के 64,000 मैगी किट्स बिक चुके थे। ये किट्स में 12 पैकेट मैगी के इन्वॉल्व थे, तो आप सोच सकते हैं कि क्या धमाका हुआ होगा। उसी के साथ साथ मैगी ने वेलकम बैक कैंपेन के साथ मैगी के 15 नए वेरिएंट्स भी इसी समय लॉन्च किए। तो दोस्तों इसी से हमें जानने मिलता है कि मैगी की सबसे मेन पॉइंट यही थी कि उन्होंने कस्टमर्स की बात को सुना। मैगी मार्केट में नहीं थी फिर भी उसने अपने कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना के रखा। इसलिए जब पूरे 2 साल के बाद मैगी वापस मार्केट में आई तो उसने पूरे 2 साल के अंदर ही अपना 60% मार्केट शेयर वापस पा लिया, क्योंकि इसने अपनी मोनोपोली भी मेनटेन रखी और उसके जो की एलिमेंट्स है जो है कन्वीनियंस, रेडी इन 2 मिनट्स, या फिर टेस्ट एंड हेल्थ, टेस्ट भी एंड हेल्थ भी, और हैप्पीनेस, 2 मिनट में खुशियाँ, ये उसने पूरे तरीके से मेंटेन रखा। तो इसी तरह दोस्तों हमें काफ़ी कुछ मैगी से सीखने मिल रहा है, जैसे कि अपने टारगेट ऑडियंस को राइटली आइडेंटिफाई करना, उनकी प्रॉब्लम्स को पहचानना, उन्हें टैप करना और फिर उसे अपना मार्केटिंग पॉइंट बना के सेल करना। इसी के साथ साथ मैगी ने अपने कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी बनाए रखा। आप सोच सकते हैं मैगी इतनी बड़ी क्राइसिस में से कैसे बाहर निकला होगा। इसके लिए उसकी PR टीम और मैगी के पूरे मार्केटिंग कैंपेन को हमें सलाम करना चाहिए। अगर आप भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अभी सबसे पहले मार्केट में आपकी मोनोपोली होनी चाहिए या फिर आपके पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जिससे आप मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखाई पड़ते हो। मैगी के केस में उसका जो टेस्ट था या मसाले का जो टेस्ट था वो कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर पाई, इसलिए मैगी सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट हो चुकी थी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो और आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। अगर आपकी कंपनी भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हो तो मैं आशा करती हूँ कि मैगी की केस स्टडी से आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। इसी के साथ साथ आप दूसरी केस स्टडीज़ भी हमारी रेफ़र कर सकते हैं, हमारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं पहले के, और उसमें से भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि आप अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आप फ्री में जॉब ढूंढ सकते हैं। और अगर आप अपने कंपनी के लिए स्टाफ हायर कर रहे हैं तो भी आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री पोस्टिंग करके अपने लिए स्टाफ ढूंढ सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर से कॉमेंट में बताएं। अब हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।